हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्र का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 20 जुलाई 2026 यानी सोमवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हो इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का। ओके, चलिए। शुक्रवार के सत्र में बहुत बड़ी तेजी मार्केट में देखी गई और ये अनएक्सपेक्टेड था। ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो आप देख सकते हो एशियन मार्केट बहुत बुरी तरह गिर गए थे, अमेरिकन मार्केट भी बहुत बुरी तरह गिर गया। यानी एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शन था वो फॉरेन मार्केट, जो एशियन मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट हो, सभी गिर गए थे, उनके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी देखी गई, क्योंकि कुछ न्यूज़ भी आ गई थी कि हमारा जो डॉलर रिजर्व है वो बढ़ चुका है। और एफआई जो है लगातार जो सेलिंग में बैठी थी उन्होंने बाइंग चालू किया, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। और इंडेक्स फ्यूचर में जो 8-9% के आसपास उनकी लॉन्ग पोजीशन गई थी वो उन्होंने 11% तक बढ़ाई है अभी। यानी धीरे धीरे एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन हटा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। 11% लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में एफआई की यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की, इसका मतलब 89% अभी भी वो शॉर्ट पोजीशन कैरी करके रखे हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर में। अगर ये शॉर्ट्स अगर कवर होना चालू कर दिए तो फिर आने वाले समय में हम लोग ऑल टाइम हाई भी लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एफआई के ऊपर डिपेंड है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या मूड है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए तेज होते हैं, बाद में फिर सेलिंग कर जाते हैं। और वही कैश में उनकी सेलिंग है। कैश में एफआई ने लगभग 375 करोड़ के आसपास का माल सेल किया, लेकिन हमारे जो डिया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने 1000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया और इसीलिए मार्केट में तेज़ी आ गई। लेकिन देखा जाए तो इतनी फिगर बड़ी नहीं है एफआईडीआई की, लेकिन बाकी का जो है लेवल्स टूटने के बाद मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आ गई। मैंने आपको बोला था, आपको याद रहेगा, पिछले 3-4 दिन से, यानी लगभग मुझे लगता है कि बुधवार से पिछले हफ्ते, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये तीनों दिन मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है। नीचे 24,000 यानी 24,000 का लेवल, ऊपर 24,200 250 का लेवल। इस 200-250 के लेवल में अटक चुका है मार्केट पिछले कई दिनों से। सो मैंने आपको आगाह किया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी 2 या 3 दिन में या शुक्रवार के दिन में बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। किसी एक और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, किसी एक और बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, विश्वास है कि पिछले इतने सालों से मैं हूँ। सो मुझे लगता है कि ये जो छोटी दायरे में अगर मार्केट फंस गया ना, तो आने वाली देर में बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। और यही हो गया शुक्रवार के सत्र में। और मैंने आपको आगाह किया था, जो कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स है उनको, कि मैंने बोला था कि राइटिंग में आपने बहुत पैसा बनाया है, लेकिन अभी ऑप्शन राइटिंग मत करो, क्योंकि मार्केट बहुत देर के लिए एक छोटी दायरे में अटक चुका है। अभी ऑप्शन बायर्स को फ़ायदा हो जाएगा। जो लोग हेजिंग करेंगे कॉल और पुट के साथ, उनको फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको क्लियर कट बोला था पिछले 3-4 वीडियो में, आप देख सकते हो फिर से। और ये प्रेडिक्शन 100% सही आ गया। ये अनुभव का जो विश्वास का प्रेडिक्शन था वो 100% सही आ गया। और शुक्रवार में बहुत बड़ी तेज़ी आ गई, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो लेवल था 24,200-250, जो वहाँ से फिर से मार्केट वहाँ से लौट के आ रहा था। और मैंने आपको एक सिद्धांत भी बोला था कि अगर किसी जगह पे या वॉल के ऊपर आप बार बार टकरा रहे तो वॉल वो वीक हो जाता है। वही हो गया, 24,200 250 के पास आता था मार्केट में निफ्टी, और वहाँ से फिर नीचे आता था। लेकिन शुक्रवार के दिन वो वॉल फूट गई और 24,200 250 का लेवल ध्वस्त हो गया। उसके बाद जो कॉल राइटर्स है यानी मंदी करने वाले लोग, वो भागना चालू कर दे और उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर करना चालू किया।
और शॉर्ट कवर करने से मार्केट में तेजी आ गई। तो प्योरली शुक्रवार का जो मार्केट था वो शॉर्ट कवरिंग रैली थी। ये भरोसे की रैली नहीं मान सकते आप लोग, ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी और शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट में तेजी आ गई, बहुत बड़ी तेजी आ गई और निफ्टी लगभग 260 पॉइंट 260 पॉइंट लगभग आसपास प्लस में क्लोज हो गया और निफ्टी ने 24,330 का आसपास का लेवल दिखाया क्लोजिंग का, यानी 24,330 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया, जो कंफर्टेबली 300 के ऊपर क्लोजिंग था। लेकिन अभी मेरा सिद्धांत क्या बोलता है, उसके पहले मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ। और बैंक निफ्टी ने भी बहुत बड़ी तेज़ी की, लगभग 900 पॉइंट 900 प्लस पॉइंट की बड़ी तेज़ी ने बैंक निफ्टी ने की। और बैंक निफ्टी का जो लेवल था 58,500, जो मैं बार बार पिछले कुछ हफ्तों से क्लियर बोल रहा था कि 58,500 यानी 58,500 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर उसके ऊपर गया बैंक निफ्टी तो बड़ी तेजी आ सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी ने शुक्रवार के दिन क्या किया, 58,500 के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा 500 के ऊपर गया और वहाँ बंद हो गया बैंक निफ्टी, यानी 500 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई। अभी मेरा सिद्धांत क्या बोलता है, जो मेरा अनुभव है, विश्वास है टेक्निकल लेवल पे, जो पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल प्लस एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, इसको अगर मिलाएंगे तो बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। तो टेक्निकल लेवल पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को। कहाँ से, 24,250 का जो लेवल है उसके ऊपर अभी क्लोज किया ना 24,330 के पास शुक्रवार के दिन। 24,250 के ऊपर अगर शुक्रवार के मंडे के दिन यानी कल के दिन अगर निफ्टी क्लोज करता है तो फिर आने वाले दिनों में 24,500 550 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है वो टेस्ट कर सकता है निफ्टी। फिर वहाँ रेजिस्टेंस है, वहाँ कॉल राइटर्स है, इतने आसानी से वो हटेंगे नहीं, वहाँ मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। 24,550 के ऊपर फिर लगातार 2 दिन क्लोज करना पड़ेगा अगर बड़ी रैली आनी चाहिए तो निफ्टी में। अभी फिलहाल के लिए तो 1 दिन का ब्रेकआउट आ गया है। अभी कल मंडे के दिन 24,250 के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए निफ्टी में। अगर वो आ गई तो फिर आप 80% मान सकते हैं कि निफ्टी आगे जाएगा। ओके, और वही बात बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी अगर 58,500 यानी 58,500 के लेवल के ऊपर की लगातार दूसरी क्लोजिंग करता है मंडे के दिन, तो फिर मार्केट बैंक निफ्टी फिर 60,000 के आसपास तक जाने के लिए तैयार होगा। ऐसा 80% आप लोग मान सकते, 80% आप मान सकते हो। ठीक है, ये आपने ध्यानपूर्वक सुनना है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी मैंने आपको क्लियर कट बोला कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल टूटने के बाद बड़ी कवर हो गया मार्केट शॉर्ट कवरिंग से। सो इसका सच मानना या झूठ मानना ये मंडे को कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे शुक्रवार के सत्र में एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट, अमेरिकन मार्केट सभी निगेटिव थे, बड़े लेवल पे निगेटिव थे, क्योंकि अमेरिका और ईरान का युद्ध खत्म नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी अभी 88 के पास पहुंचा है, बहुत ज़्यादा छलांग मार चुका है, जो हमारे लिए निगेटिव रहेगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये चल रहा है कि अभी हम लोगों ने बीच में जो युद्ध विराम था तभी बहुत सारा तेल इंपोर्ट किया, उसके बलबूते पर अभी शांत है हमारे यहाँ। लेकिन अगर युद्ध ऐसा ही चलता रहेगा और ब्रेंट क्रूड ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए बड़ा निगेटिव रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो गई। अमेरिकन मार्केट लगभग 400 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, यानी अभी ऑल टाइम हाई से लगभग 1,000 पॉइंट डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट नीचे आ गए हैं। और शुक्रवार की जो बड़ी गिरावट थी वो एआई के स्टॉक्स की वजह थी। एआई के स्टॉक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो स्टॉक्स गिरने लगे और बहुत बड़ी गिरावट आ गई। ओके, इसके कारण अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई। अभी फ़िलहाल तो आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी प्लस में चल रहा है, जो शुक्रवार का जो क्लोजिंग था। अभी मंडे का कल क्या होगा पता नहीं। सो युद्ध बढ़ गया है, पहली बात। ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया है, डॉलर इंडेक्स हल्का सा नीचे आ गया है, इंडियन रुपीस हल्का सा तेज हो गया है, यानी इंडियन रुपीस हल्का सा स्ट्रांग हो गया है ऐसा बोल सकते। लेकिन अभी भी 96 के ऊपर इंडियन रुपीस है और ये हमारे लिए निगेटिव है, हमारी इकोनॉमी के लिए। तो इंडियन रुपीस अगर स्ट्रांग होने चालू किया तो फिर ये बात अच्छी हो सकती है। बाकी और एक संदेहास्पद चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में ये बहुत बड़ी रैली जो होगी ना शुक्रवार के सत्र में, वो एक फेक रैली रह सकती है, यानी शॉर्ट कवरिंग रैली जो मैंने बोला ना आपको सिद्ध करके दिया, वो हो सकती है। क्यों?
क्योंकि इंडिया विक्स घटना चाहिए। अगर मार्केट रैली करा तो फेयर इंडेक्स घटना चाहिए, यानी डर कम होना चाहिए और मार्केट में तेजी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया विक्स लगभग 2 ढाई 3% बढ़ गया है दोस्तों। और ये इंडिया विक्स का बढ़ना ये साबित करता है, वो भी 10 में से 7-8 बार करेक्ट होता है, ये साबित करता है कि शुक्रवार की रैली थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अभी मंडे कन्फर्मेशन है, ये आपको मैं इंडिकेटर्स बोल रहा हूँ, जो मैं हमेशा इस चैनल के ऊपर बोलता हूँ कि इंडिकेटर्स आपको कैसे वॉच करने चाहिए। डॉलर इंडेक्स हो, इंडियन रुपीज़ हो, ब्रेंट क्रूड ऑयल हो, इंडिया विक्स हो, या पुट कॉल रेशो हो निफ्टी या बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी 1 के ऊपर आसानी से गया है, बैंक निफ्टी का भी गया है, तो थोड़ा सा हल्के से ओवरबॉट सिचुएशन पे गया है, सो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर एकदम, ये मैंने टेक्निकल लेवल के ऊपर क्लियर कट बोला है। बैंक निफ्टी में लेवल अभी 58,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है सोमवार के दिन। 58,000 का लेवल अगर टूट गया तो फिर गिरावट आ सकती है नीचे, लेकिन टिकना चाहिए 15-20 मिनट, आधा घंटा। और बैंक निफ्टी में अगर 58,800 का जो लेवल है वो ब्रेक किया तो फिर 59,200 जो बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है वहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। ओके क्लियर, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने क्लियर कर बोले। निफ्टी के लेवल्स नीचे के बोलना मैं भूल गया था। निफ्टी का नीचे का लेवल अभी रहेगा 24,200-250, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जहाँ पुट राइटिंग हो गई है शुक्रवार के दिन। पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग, यानी जब तक 24,200 का लेवल ब्रेक करके निफ्टी नीचे नहीं जाता है और टिकता नहीं आधा घंटा, तब तक मार्केट में वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है मंडे के लिए। उसके नीचे फिर 24,100 भी है, 24,000 का लेवल, 24,050 का लेवल भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे जहाँ पुट राइटिंग है। क्लियर एकदम, चलिए तो अभी जाते हैं ज्योतिष शास्त्रीय प्रिडिक्शन, जो मेरा अनुमान रहता है, प्रिडिक्शन होता है, और हमेशा मैं बोलता हूँ कि इसको हमेशा 100% ये सही नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है। ये मेरा अनुमान, जो मेरा जो भी ज्ञान है, जो मैं सीखा हूँ, जो मेरे पास डिग्रीज़ है एस्ट्रोलॉजी के, उसके ऊपर मैं बोलता हूँ। लेकिन हमेशा ट्रेडिंग करते वक्त प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, और जो भी किसका एडवाइस लेना है आपको, फाइनेंशियल एडवाइस जो भी सेबी रजिस्टर्ड हो, उनका लेना अनिवार्य है, नहीं तो आपके लॉस हो सकता है। जुआबाजी सट्टेबाजी करके सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना मत कीजिए। सोमवार ये चंद्रमा का दिन, और सोमवार को तारीख है 20 जुलाई, 20 जुलाई। 20 तारीख ये चंद्रमा का ही अंक होता है, यानी चंद्रमा का दिन और चंद्रमा का अंक, ये अच्छी बात है एज पर न्यूमरोलॉजी। नक्षत्र ज्योतिष, पृष्ठमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार क्या हो सकता है मंडे के दिन। दोस्तों मंडे चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, और कन्या राशि में अंतिम पर्व में रहेंगे, यानी चंद्रमा कन्या राशि खत्म करके वो तुला राशि में जाने की तैयारी करेंगे, लेकिन 3:30 बजे तक वो कन्या राशि में रहेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और उनका जो नक्षत्र रहेगा वो हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र खुद चंद्रमा का नक्षत्र, यानी अपने नक्षत्र में चंद्रमा स्ट्रांग है। ओके, मंडे का मार्केट मुझे बड़े मोमेंट का लग रहा है, जो मैं नक्षत्र ज्योतिष, पृष्ठमूल ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार देख रहा हूँ। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ अन्य कुंडली में और नवमांश कुंडली में देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि सोमवार का दिन 2 भागों में हो सकता है। अगर पहले भाग में निगेटिव रहेगा तो अगले दूसरे भाग में थोड़ा कवर हो सकता है मार्केट, या पहले भाग में पॉजिटिव रहेगा तो अगर दूसरे भाग में वो मार्केट निगेटिव आ सकता है। 2 एस्ट्रोलॉजिकल टाइम मैंने दिया है मेरे एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन में, सुबह का और दोपहर का। उस समय आपको मार्केट में वॉच करना है, जो भी ट्रेंड रहेगा पॉजिटिव और निगेटिव, उसके साथ थोड़ी देर तक आप जा सकते हो, प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो, बने नहीं रहना है। ओके, सो मंडे का दिन थोड़ा अनसर्टन रह सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है मंडे के लिए। क्लियर कट मैंने प्रेडिक्शन बोल दिया है। चलिए अभी चंद्र राशि या लगन राशि के अनुसार आपका यह दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क को मिक्स जा सकता है, सिंह कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक और धनु राशि वालों को खराब जा सकता है, मकर और कुंभ राशि वालों को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि वालों को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको खराब जा सकता है।
7, 16, 25 जिनकी डेट ऑफ बर्थ उनको अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट ऑफ बर्थ वालों को खराब जा सकता है और 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं दी जाती है। तो धन्यवाद। आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।